चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। किरणों की तरह प्रकाश है वो, खुशबू की तरह एहसास है वो। कोई लाख सुनाए, कोई कुछ भी बताए, वो बयां किया नहीं जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? वो मंद मंद मुस्कानों में जीवन भर देता प्राणों में। वो मंद मंद मुस्कानों में जीवन भर देता प्राणों में। हर रंग लिए, हर रूप लिए, बनके साथ ही साथ निभाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? हर रोज सकार जगाता है, कोई चुपके से आए अपनी बाहें बढ़ाए, मेरे काम सभी कर जाता है। ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? ये कौन है जो बड़े प्यार से पुकारे? शांति शांति, ओम शांति शांति।
आ रहा पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मेरे को आज मुरली सुनाने का भी मौका मिल गया, ये भी बहुत अच्छी बात है। प्रोग्राम जो अचानक ही बन जाते हैं वही बढ़िया होते हैं। कई बार प्लान करते करते दिमाग बहुत लगता है, अचानक आ जाता तो हो जाएगा। अभी तक मेरे को 3 प्रोग्राम थे, लेकिन मैंने एक न्यूयॉर्क की मुरली पढ़ने का भी ले लिया। आज वो 3:30 बजे है दोपहर को, वहाँ का 6 बजता है, और फिर ये भी आ गया। तो देखो, जितना भी हो जाए बाबा की सेवा। तो हम मुरली पढ़ते हैं, फिर बीच में कुछ कुछ बातें होंगी तो वो भी कर सकते हैं। देखते हैं कैसे टाइम हमारा जाता है। मेरा को जो मैं बहुत समय से इस तरह का मेरा थोड़ा नेचर बन गया है कि मैं जो मुरली पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे को क्या करना है, क्योंकि बाबा की ये मुरलियाँ 60s की हैं। उस समय बहुत सी चीज़ें ऐसी होती थी जो कई बार आजकल वो अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन एक नॉलेज के आधार से हमको ज़रूरत होती है, वही चीज़ रिपीट होती है। और बाबा के बच्चे भी वो हर तरह के हैं, छोटे हैं बड़े हैं, पढ़े लिखे हैं कम पढ़े लिखे भी हैं, माताएं हैं कन्याएं हैं, भाई हैं कुमार हैं। तो बाबा को एक ही मुरली में सब कुछ बताना होता है। तो इसका मतलब सबके लिए कुछ ना कुछ डोज दी हुई है बाबा ने,
तो मेरे को वो अपने लिए डोज निकालनी है कि मेरे पर कौन सी चीज़ अप्लाई होती है ना। कई पॉइंट्स इन्फॉर्मेशन के रूप में होती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमने बहुत बार सुनी होती है, तो उस पर एम्फेसिस नहीं भी दें तो चलता है। कुछ चीज़ें हैं जो रिपीट हो रही हैं, जो मेरे से नहीं हुआ है, तो बाबा बार बार रिपीट करता है। कोई चीज़ बाबा नई नई बताता है, तो नई नई चीज़ों को भी कैच करना। तो माना जैसे पढ़ाई है ना, एक जो मेरे को अंदर में आता है कि हमारी जो माइंड है ना, क्रिएटिव होना चाहिए। क्यों हम कहते हैं बाबा द क्रिएटर, और भगवान के बच्चे होने के नाते हमारा भी वही डीएनए है। तो भगवान भी क्रिएटर है, तो हम भी मास्टर क्रिएटर है। तो माना हमारी क्रिएटिव इंटेलेक्ट होनी चाहिए कि बाबा ने जो कहा है उसको प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कैसे यूज़ करना है। कहते हैं ना, नॉलेज है, एक इन्फॉर्मेशन भी कहेंगे, नॉलेज एक समझ भी कहते हैं, लेकिन जब कार्य में लगाना होता है उसमें देखना होता है कौन सा पॉइंट कब बताना है, कौन सा डेटा कब यूज़ करना है, और उसकी डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, फिर उसको विजडम कहा जाता है। तो हमारी जो नॉलेज है ना, जब वो अप्लाई करते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में, तो वो विजडम के रूप में ना काम आती है। कहते हैं इज ए वाइज पर्सन। तो इस तरह का देखने का ढंग होता है। तो मेरे को तो होता है कुछ ना कुछ नया तरीका मुरली को सुनने का भी हो, और जो चीज़ नेगेटिव है मेरे को तो होता है बाबा सिर्फ बता रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देने का, कि जो चीज़ नहीं करनी है ज़्यादा नहीं सोचो उसके बारे में। हमको है कि जो चीज़ करनी है उस पर आपका एम्फेसिस रहेगा, तो जो चीज़ नहीं करनी है ना उसके पास उसका टाइम ही नहीं रहेगा आपके पास। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है कि सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये शिव बाबा की नंबर 1 श्रीमत है। प्रश्न, उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उदारचित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। वह औरों का भी कल्याण करते रहेंगे। दान करने का शौक होगा। दान करने का शौक होगा, माना उसकी हॉबी होगी वो, कि कुछ ना किसी ना किसी तरीके से हम बताएं। दान करने का शौक होगा। इस समय जो दान करते हैं उन्हें ही पुण्य मिलता है। और दूसरा है, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा, उदारचित बच्चे भोलानाथ बाबा जैसे फिराक दिल होंगे। देखो भोलों की निशानी क्या है? वो फिराक दिल होंगे। दुनिया में तो भोलों को कहते हैं ना, पागल बनाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं ना, लेकिन भोले जो होते हैं ना, फिराक दिल होंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। वे यज्ञ में दधीची ऋषि मिसल हड्डियाँ देंगे। और गीत आया, सुना ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। बच्चों के लिए कौन आया
कहते हैं सुबह का साईं, क्योंकि वह रात को सुबह बनाने वाला है। रात का साईं है रावण। ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धि में बैठेगा। बुद्धि में ये फर्क है ना, सतो प्रधान सतो रजो तमो बुद्धि होती है। कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझते हो बरोबर सुबह का साईं है, रात को दिन बनाते हैं। तुमको अब दिन का मालिक अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे। सौदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले पहले माथा टेकते हैं। मंदिर में भी ऐसे करते हैं। दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है ना। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साईं बेड़ा बने लाईं। ये सिंधी का है, ये हमारा बेड़ा बने लाईं, क्योंकि जो सिंधी लोग कहते वो ज़्यादातर जो बिजनेस करते थे ना, शिप्स आते थे, तो जैसे वो वेस्ट इंडीज़ में इधर उधर उनका काम था, तो वो कहते हैं ना बेड़ा क्या होता है, शिप होता है ना, कहते उसको लाना माना आएगा माल आएगा, ऐसे कहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो ये कौन है, उसको हमारी आत्मा जानती है, वह हमारा बाबा है, साईं बाबा है, रात को दिन बनाने वाला। आजकल साईं बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा एक ही है, और बहुत वो एक ही है, और बहुत क्या होगा है ना, बीच में बताया, और बहुत भोला है। नाम ही है भोलानाथ। भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं। मेहनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंधा करते रहो। सबको ये परिचय देते रहो। कहो रात को दिन बनाने वाला अथवा नरक को स्वर्ग बनाने वाला कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी देखो इसमें ये पॉइंट लिखने के, याद करेंगे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। अभी जैसे मैं कल भी बता रहा था, थोड़ा जो अंदर में समझ आया कि योग करते करते कैसे कर्म विनाश होंगे, है ना। इसमें आता है ना कि प्रोसेस है। भी मैं बैठा रहूँ बाबा की याद में, मैं बैठा रहूँ, फिर एकदम लगेगा मेरे विक्रम सब विनाश हो गए हैं। हम दादी जानकी हमको 1988 की बात है, न्यूयॉर्क में आई, बड़ा क्लियर लगा। कहते कि आत्मा इस शरीर के द्वारा बुरे कर्म करने से अपवित्र बनी है, पतित बनी है। अब भी इस शरीर के द्वारा ही श्रेष्ठ कर्म करके आत्मा पावन बनेगी। तो इसका मतलब योग एक साधन है, और योग की शक्ति है प्यार और खुशी। और वो प्यार और खुशी जब आत्मा से शरीर में जाती है तो उमंग उत्साह भी आता है, बाबा की नॉलेज मिलती है तो अच्छा बुरा भी पता होता है,
तो जब हम अच्छा कर्म करेंगे, क्योंकि प्यार और खुशी में कोई कर्म में हम डालेंगे तो वो श्रेष्ठ कर्म बन जाएगा ना। तो श्रेष्ठ कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ संस्कार बनेंगे, तो जो दूसरे संस्कार अपने आप ही निकल जाएंगे। जैसे हमने देखा था ना, टेप रिकॉर्डर होता था, है ना, टेप पर चढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ, नई टेप भरो, पुराना अपने आप ही इरेज हो जाता है। हमको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तो नए डालते रहो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो विकर्म विनाश होने का सिंपल तरीका है अच्छे कर्म करते रहो, तो जब विकर्म अपने आप ही विनाश हो जाएंगे। कई बार हमारी एफर्ट बहुत जाती है कि अपनी कमियों को दूर करना है, कमियों को दूर करना है, बहुत हम एफर्ट करते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं। ज़रूरत नहीं है कमियां दूर करने की। कमी माना किसी चीज़ की कमी, तो जिस चीज़ की कमी है वो बढ़ दो ना। कमी को आप कैसे निकाल सकते हो? कमी माना एब्सेंस ऑफ समथिंग, उसको आप कैसे निकाल सकते हो? गड्ढा है, गड्ढे को निकाल सकती हो क्या? उसको भरा जाता है तो गड्ढा ख़त्म हो जाता है अपने आप में। तो पैगाम देना है, आगे भी सबको पैगाम दिया था, तुम समझा सकते हो। भगवान बाबा आया है वर्षा देने के लिए। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे, सिर्फ बाप को याद करना है। भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाय बताते हैं। मीठी मीठी माताएं व मीठी मीठी कन्याएं, मीठे मीठे बच्चे, और कोई मेहनत नहीं देता हूँ, सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो। भक्ति मार्ग में तुम गारंटी करते आए हो, आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। मेरा तो एक आप, दूसरा ना कोई। गिरधर गोपाल कहते हैं, परंतु ये तो बाप है, उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है। वास्तव में ये है चैतन्य गौएं। शिव बाबा ज्ञान की पालना करते हैं, ज्ञान घास खिलाते हैं। वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में है। नाम रूप देश काल हर जन्म में फिरता रहता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हो। ये राधे कृष्ण कोई वंशावली कहो या विष्णु की वंशावली कहो। विष्णु की विजय माला व राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे। फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो। अब तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सूर्यवंशी राजा रानी प्रजा आदि सब होते हैं। बाप कहते हैं जितना जो श्रीमत पर चलता है। नंबर 1 श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ साईं भोलानाथ बाप को याद करो। बाप कहते हैं तुम आत्माएं हो ना, शरीर धारण कर पाठ बजाती हो। ऊपर में तुम आत्माएं रहती हो। अब जानते हो हमारा बाबा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। कल्प के बाद ही तुमको फिर ये निश्चय करना होता है क्या कि मैं आत्मा हूँ। कल देखो जब मैं बता रहा था, ये देखो समझ मिली है ना, मैं आत्मा हूँ। पर्सनल लेवल पे तो मेरा ना कपाट खुल गए, माना मैं आत्मा हूँ। हम कितनी बार कहते थे भगवान को ना परमात्मा, है ना, परमात्मा कहते थे ना। मेरे को पहली बार इसका समझ आया जब मैंने ज्ञान लिया कि परमात्मा माना परम आत्मा, कि वो भी आत्मा है और लेकिन परम है। हम कहते जरूर थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, कभी ध्यान थोड़े दिया आत्मा फंक्शन कैसे करती है।
तो मेरा उसमें भी बहुत चला कि आत्मा कैसे फंक्शन करती है बॉडी में, आत्मा का पार्ट क्या है, शरीर का पार्ट क्या है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आत्मा का मेरे को समझ मिली, शरीर की इम्पोर्टेंस ही ख़त्म कर दो। जैसे बाबा कई बार कहते हैं पुरानी जुत्ती है, सड़ा हुआ शरीर है, ये है वो है, लेकिन उस सड़े हुए शरीर से ही हम देवता बनते हैं, तो उसकी वैल्यू कैसे कम कर सकते हैं हम। तो लेकिन है कि निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ, बाप को याद करना है। जिनका मिसाल देते हैं ना, कहता था मुझे काम दो नहीं तो खा जाऊँगा। बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी। ऐसे भी नहीं कि तुम सदैव याद करेंगे, अभी पुरुषार्थी हो। ये है सहज राजयोग और ज्ञान। हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं, मन मना भव मध्य जीभव। बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना है, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए। आधा कल्प भक्ति मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है, आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प ब्रह्मा की रात। उन्होंने फिर लंबी चौड़ी आयु दे दी है, कलयुग की इतने हजार वर्ष, सत्यु की इतनी, फिर आधा आधा हो न सके। बाप बैठ समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति थी, फिर गंगा के किनारे बाबा कहते हैं फिर व्यभिचारी बन पड़ी है। भूत पूजा अर्थात 5 तत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं। बाबा का देखा हुआ है, गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं, अपनी पूजा कराते हैं। साईं बाबा भी भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत हैं, ये बाबा तो कितना गुप्त है। मैं भी जब ज्ञान में आया था 74 में, तो उस समय 32 गुरु 32 भगवान माने जाते थे। अभी तो पता नहीं कितने होंगे जो अपने आप को क्लेम करते हैं। उस समय 32 थे, मुझे अभी भी याद है। उनको तुम्हारी दिल पहचानती है। बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। ये है ही हेवनली गॉड फादर, जरूर स्वर्ग ही स्थापन करेंगे। रावण आकर नरक स्थापन करते हैं, ये समझ भी तुमको है। मनुष्य तो सिर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। ये भी कहते हैं उल्टा झाड़ है। कल्प वृक्ष भी कहते हैं, परंतु उनकी आयु बता नहीं सकते। वृक्ष की आयु लाखों वर्ष तो हो ना सके, इम्पॉसिबल है। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों। जैसे लौकिक बाप प्यार से समझाते हैं ना, क्या करो, स्कूल में जाओ, ये करो वो करो। मैं तो सचमुच में हर चीज़ में से गुजरा हूँ। एक समय आया स्कूल जाने को दिल ही नहीं करता था, 6वीं 7वीं में होते थे, कहते नहीं जाना नहीं। फिर तरह तरह के बहाने बनाना, सर दर्द है, ये है वो है, पर उनको सब कुछ मालूम होता है बहाना बना रहा है। तो कई बार सुबह सुबह उठ के भाग जाता था घर से, ताकि मेरे को पकड़ ना सके। स्कूल का टाइम जब पूरा हो जाए ना, तब भी फिर मैं आऊँगा घर से भाग के, मेरे को कहाँ पकड़ने जाएंगे। लेकिन फिर क्या होता था, जब मैं आता था तब भी पहले तो मार पड़ती थी, फिर बाद में कहते अब भी लेट जाना पड़ेगा तेरे को। फिर स्कूल में जाके भी मार पड़ती थी कि लेट आए हो। तो अब भी तो तमो प्रधान है। पर मेरे को ना एक चीज़ लगती है, वो ना क्या कारण होता है कि दिल नहीं करता है ना, मज़ा नहीं आता है, कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। तो आप देखेंगे मुरली को दिलचस्प बनाना, क्रिएटिविटी, जैसे कोई पॉइंट है ना, पकड़ के ना इसको कैसे करना है, एक ना ऐसा करो जो कोई ना सोचे,
वो सोचो। ये ना सोचो मेरे को पॉइंट करना है फिर उसका निचोड़ निकालना है। गो फार एंड वाइड, जहाँ तक भी बुद्धि जाती है। इमेजिन करो तरह तरह की चीज़ें, और आप जो भी इमेजिन करोगे, नो इमेजिनेशन कैन बी विदाउट ए रियलिटी। तो जितना भी दूर आपकी बुद्धि भागती है ना, वो सब रियलिटी है वास्तव में। ऐसा अनुभव करके देखो, क्योंकि यू कैन नॉट इमेजिन एनीथिंग जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर वो बुद्धि में आता है तो ये लगेगा मैं फालतू बातों में किसी में पढ़ के, जैसे ज्ञान की आप अंदर में चर्नी करो, और अच्छा आत्मा कैसे है, ये कैसा है, वो कैसा है, चक्कर घूमती जाए, फिर बाद में एंड में जब ख़त्म हो जाए, अगली बार फिर वहाँ से शुरू कर दो, और बस आगे के आगे बढ़ते जाओ। आपको ना कई तरह के नॉलेज के ना गोइंग फार एंड वाइड, कहते हैं ना, एक तो गहराई में जाना, समुद्र में जाना, लेकिन दूसरी तरफ आकाश भी तो है। एक है मर्ज करना अपने में, है ना, आत्मा। एक तरफ आप गहरे में जाओ, एंड ही नहीं होगा आपका, दूसरी तरफ विशाल बुद्धि भी बनाओ, तो दोनों ही है। अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्रधान बनेंगे तो टीचर भी अच्छी शिक्षा देते होंगे, माँ बाप भी अच्छी शिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं। कहते हैं एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला फिर कहेंगे एक बच्ची भी ज़रूर चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी नहीं आएगी। अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम कर देते हैं। सतयुग में ऐसी बात ही नहीं, स्वर्ग फिर तो क्या है ना, अगर स्वर्ग है फिर तो क्या है। तुम मीठे मीठे बच्चे अब स्वर्ग की बादशाही ले रहे हो। तुम जानते हो कि मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धि बने हैं, बाप को ही नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अभी देखो फिर ना हम क्या सोच लेते हैं कि बाबा ने कहा है ना बड़ी मुश्किल है, अरे बाबा ने भी कहा है ना बड़ा मुश्किल है, हमको भूल गया तो क्या बड़ी बात है। तो बाबा की नॉलेज बाबा ने किस आधार से कहा था, हम अपने ना कन्वीनियंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। अरे बाबा ने भी कहा है ना इतना इजी नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल तो हो ही ना होगा। अगर मेरे को सुस्ती आती है, बाबा ने कहा है ना कि सुस्ती आ जाती है, ना तो क्या बड़ी बात है। लेकिन बाबा ने किस आधार से कहा, बाबा अपने आधार से कहते हैं, वो 100% करना चाहते थे ना, तो बाबा को लगता था मेरे तन में बाबा भी आता है फिर भी मेरे को भूल जाता है। तो वो सोचता था पर बच्चों का क्या हाल होता होगा। लेकिन बाबा कहते मैं बूढ़ा भी तो हूँ ना, बच्चे जवान हैं, तो बच्चे में ज़्यादा एनर्जी होनी चाहिए। तो आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नहीं कहना कि हम बच्चे नहीं हैं, कहेंगे कि तुम जैसे कपूत हो। कपूत को बाप कभी धन नहीं देते हैं। मनुष्य भक्ति में जो भी जप तप तीर्थ आदि करते हैं उनसे पतित ही बनते आते हैं। भक्ति तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों। भारत में ही भक्ति अथाह है। बाप कहते हैं जो पुराने भगत हैं, जिन्होंने शुरू से शिव बाबा की पूजा की है, वही नीचे गिरते गिरते पतित बने हैं। झाड़ में भी देखो, पहले सूर्यवंशी चंद्रवंशी, फिर भक्ति मार्ग दिखाया है। फिर भक्ति का अंत होता है तो काले हो जाते हैं। दुनिया काली आयरन एजड हो जाती है। ड्रामा का खेल है। आधा कल्प ज्ञान आधा कल्प भक्ति जरूर चलती है। अब तुम बच्चे ज्ञान लेते हो, सुबह का साईं ज्ञान देते हैं। दुनिया में तो अनेक भिन्न भिन्न साईं लोग हैं। तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्कर लगाओ, जांच करो
तो तुमको हर जगह से किस्म किस्म के मिलेंगे। कहेंगे ये तो साक्षात साईं बाबा है, फलाना है, सतगुरु है ही सदगति के लिए। सतगुरु तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। वह कौन समझाते हैं? माता आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो, हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं। कलप कलप हम आपको याद कर आपसे वर्षा पाते हैं। अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, अब फिर ले रहे हैं। ये भी याद करो बराबर हम बाप से वर्षा लेते हैं। फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे, फिर आप आएंगे, हम वर्षा लेंगे। कितना सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। अभी देखो इसमें भी समझ की बात है। कई बार लोग समझ लेते हैं कि जब नरक खत्म होगा ना, फिर स्वर्ग आएगा ना, फिर महल बनेंगे। अभी इस पर सोचने की बात है ना। महल जब स्वर्ग आएगा तब बनेंगे, या कहते ना आपका मकान टूट जाए तब बनाएंगे मकान, कि मकान टूटने से पहले नया बनाएंगे। तो इसका मतलब वी आर द बिल्डर्स ऑफ हेवन ना। तो संगम पर हम हेवन बिल्ड करेंगे ना। तो अगर उस चीज़ से आप सोचेंगे ना, दिमाग हम सोचते हैं सत्युग में खुशी होगी, सत्युग में प्यार होएगा, तो इसका मतलब कलयुग के एंड तक प्यार नहीं होगा। तो वहाँ जाके बिल्ड करेंगे, वो यहीं बिल्ड करना। तो जहाँ जब बिल्ड कर रहे हैं ना, जैसे इंजीनियर बने हम, तो इंजीनियर ये थोड़े जब मेरे इंजीनियर के 4 साल पूरे हो गए तब मैं इंजीनियर बना। मैंने अपने हिसाब से हिसाब लगाया। अभी जो मैं सोचता हूँ कि जैसे टोटल 4 साल होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो अगर एवरेज लगाएं तो 1000 दिन तकरीबन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं पहले दिन भी स्कूल कॉलेज गया तो 1000 मैं उस दिन इंजीनियर बन गया। 10 दिन में मैं 1% इंजीनियर बन गया। आप ऐसी भी तो सोच सकते हो ना। कोई चीज़ का हम ना पहले देखा करते थे, डॉट 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 करके भरते थे ना। शुरू में प्रिंटर आता था ना, लिखते थे हाउ मेनी डॉट्स पर स्क्वायर इंच, है ना। पहले कहते 100, फिर कहते 200, 300, फिर 1200, 6 होते थे ना। जितने डॉट होते जाते हैं उतना वो कंप्लीट बनता जाता है। तो मेरे को 1 महीने के बाद मैं 2% इंजीनियर बन गया हूँ। तो उसकी खुशी कि मैं 2% इंजीनियर हूँ तो हूँ इंजीनियर ना। अभी देखो मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, पहले दिन से उनको डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं, है ना। इनका मैं ऐसा था ना, कॉलेज में गए ना, क्योंकि मरीज को क्या मालूम है कि ये डॉक्टर है कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना। तो उनको क्या मालूम है कि आप डॉक्टर हो या स्टूडेंट हो। डॉक्टर आपको डॉक्टर मिस डॉक्टर जो भी करेंगे, तो माना पहले दिन से ही आप रोल पता करने शुरू कर देते हो। तो वाई नॉट, क्यों हम हर चीज़ का वेट कर, नहीं अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता, नहीं अभी तो मेरे को कुछ नहीं आता है। तो माना हर चीज़ का ना एक मेथडोलॉजी यूज़ करो ना। तो बाबा कहते हैं पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं। पुराने घर से तो हमारी बुद्धि पता क्या, नहीं पहले तो विकार निकलेंगे ना तब भी हम कुछ करेंगे। विकार निकले ना पहले, विकार निकालते निकालते उम्र ख़त्म होती जा रही है। भाई विकार निकलते हैं लेकिन अच्छे गुण भी तो आ रहे हैं ना। अच्छे गुणों को तो काम में लगाओ। अच्छे गुणों को काम में लगाएंगे तो विकारों को टाइम ही नहीं रहेगा। खुशी इतनी मिलेगी, खुशी मिलेगी ना, तो विकारों का त्याग अपने आप नेचुरली हो जाएगा। कितना सहज बात है। पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है, टाइम तो लगता है।
तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर बना रहे हैं, पुराने घर से अब बुद्धि योग तोड़ना है। नया घर है सत्युग, वहाँ जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर, अभी ये सारी दुनिया है। बेहद का पुराना घर, इससे तुम्हारा वैराग्य है बेहद का। पुरानी कलयुगी छी संबंध से निकल, अब भी हम सत्युगी गुल गुल संबंध के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो पुरुषार्थ भी अच्छा करना चाहिए। परमपिता परमात्मा से आत्माओं को कितना लव होना चाहिए। देखो कल मैंने ना मेरे को कहने लगी ना मेडिटेशन कैसे करना है। मैं पहले मेडिटेशन की कोशिश करता था, लगता ही नहीं था मेडिटेशन, यकीन ही नहीं होता था कि हम याद कर सकते हैं। लेकिन प्यार तो कर सकते हैं ना, तो प्यार करेंगे वही मेडिटेशन है ना वास्तव में। तो मैंने तो ये भी कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि मेरे को बाबा से प्यार हो, बाबा को भी तो मेरे से प्यार होना चाहिए ना। कहते ना ये थोड़े सिर्फ बाबा ही बच्चों को प्यार करेंगे, क्या बच्चे बाबा को प्यार नहीं कर सकते? माना क्या या कहेंगे बच्चे माँ बाप बच्चों को खुश करते हैं, तो क्या माँ बाप को बच्चों से खुशी नहीं मिलती है? तो इमेजिन तो करके देखो कि मेरे को बाबा को भी खुश करना है, तो बाबा कब खुश हो गए? तरह तरह के प्रपोजल बाबा के पास लेकर जाओ, तरह तरह के आइडिया, चाहे वो वाइल्ड आइडियाज़ हो, तो बाबा के पास तो रख ही सकते हो ना। नहीं, बाबा आज मेरे को ये वाइल्ड आइडिया है, ये मेरे को एक ना बड़ा हट के आइडिया है, तो बाबा को सुनाओ, तो तब भी आपका योग है ना जो अमृत वेला बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा है कि अमृत वेले में क्यों हमको सुस्ती आ जाती ना, क्रिएटिविटी नहीं होती है हमारे में, कुछ सोच नहीं चलती है। हम कहते हैं हमको ना बीज रूप बनना है, बीज रूप बनता है तो बीज भी बेचारा सोया होता है ना, सोया हुआ DNA उसका बीज होता है वो। तो बीज उस चक्रों में अभी थोड़ा सा अपने आप को निकालना है कि अभी समय है प्रत्यक्षता का। तो नई नई चीज़ें निकलें हमारे दिमाग में, तब आप देखेंगे हमारे योग में क्रिएटिविटी होगी ना, फिर ढीले नहीं होंगे हम अमृत वेले भी। तब अमृत वेला बड़ा एक्साइटमेंट वाला होगा। और सबसे लव हटाए, एक से लव होना चाहिए। सभी द्रौपदियाँ पुकारती हैं नंगन होने से बचाओ, बहुत अत्याचार करते हैं। बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तब ही पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा। ये भी ड्रामा अनुसार उसमें जानवर पक्षी आदि जो कुछ भी हैं उनका पाठ है। आज जो हुआ सो कल पहले हुआ ना। एक अखबार में लिखते हैं 100 वर्ष के अंदर जो हुआ था सो तो सहज है, उन्हों के पास हिस्ट्री रहती है, मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं। तुम भी लिख सकते हो कि हूबहू 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था। अखबारों में तो बातें पढ़ते हैं ना, समझाना भी पड़े, जैसे फैशन ही बार बार रिपीट होता है कि नहीं है? फैशन आ जाता है ना 15-20 साल के बाद। हमने तो देखा, आप अपने पुराने कपड़े अपने पास रखो ना कहीं चल के दोबारा फैशन वो आ जाएगा फेंकने की बजाय। तो 5000 वर्ष पहले क्या हुआ था? दुनिया में जो कुछ भी हुआ है, बोलो 5000 वर्ष पहले ये सब कुछ हुआ था। मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे। बोलो अब भी वही भारत कंगाल है। ये लड़ाई कोई नई नहीं है, कलप कलप लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं। पागल कहेंगे ना। हाँ, कोई ना कोई निकलेंगे जो समझेंगे ये बात तो ठीक है। ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। कोई है जो ना चाहते भी ये बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं। बेचारे बिल्कुल अंधेरे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आया सो कह देते हैं।
अपने को बहुत अक्लमंद समझते हैं। तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे। बाबा कहते हैं हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होना है, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे। जो जिसका इष्ट होगा उसको ही याद करेंगे। भगवान को तो जानते ही नहीं। तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है। कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है। तुम तो नहीं कहेंगे कि वह इतना बड़ा लिंग है। नहीं, तुम कहेंगे स्टार है। आत्मा भी स्टार है। उसमें 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। कितना सूक्ष्म बातें हैं। फट से किसको सब बातें बताई नहीं जाती हैं। पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। कितनी महीन बातें हैं। तब तो कहते हैं आज तुम्हें गुह्य बातें सुनाता हूँ। कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं। देखो, बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, फिर ब्रह्मा से विष्णु को निकलने में कितना समय लगता है। कल हम कितने अज्ञानी थे, आज कितने नॉलेजफुल हैं। कितनी वंडरफुल बातें हैं। सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं। तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुरली सुनते हो। बच्चे चाहते हैं टेप से हम अक्षर बाई अक्षर लिखें। जिनको शौक होगा, पैसे वाले होंगे, उदारचित होंगे तो औरों का भी कल्याण करेंगे। जब हम आए थे उस समय सबसे बड़ा दान कौन सा माना जाता था? कि किसी को कहते ना अगर दान करना है ब्राह्मणों को भी टेप रिकॉर्डर ला के दे दो। सेंटर कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक उनके पास टेप रिकॉर्डर नहीं होता था। मतलब बाबा के गीत बजेंगे, बाबा की मुरलियाँ टेप होके बजेंगी, तो हर जगह जहाँ भी होता था टेप रिकॉर्डर होता था। तो उदारचित बच्चे होते थे, कहते मैं 5 लेकर आऊँगा, सेंटरों को देंगे। तो बाबा उन दूसरों का भी कल्याण करते हैं। इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुण्य बनता है। बाकी कलयुग में जो दान पुण्य करते हैं उनसे तो पाप आत्मा ही बनते हैं। हमारा बाबा साईं कितना भोलानाथ फ्राक दिल है। तो अपने आप को भोला समझ के ना कमज़ोर नहीं बनाओ। साथ में उसका क्या लगा दिया है? फ्राक दिल है ना। अभी देखो, चतुराई कब चाहिए, मैनेजमेंट कब चाहिए आपको? अगर 20 चीज़ हैं, 21 की ज़रूरत है तो मैनेज करना होगा ना। कहाँ से सेविंग करें, कहाँ से करें, या 20 को बीच में फिट करना है तो मैनेज कैसे करें। लेकिन आपको चाहिए 20 आपके हैं, 100 आपके पास, मैनेज करने की ज़रूरत है। कोई कहेगा ना मेरे को 10 चाहिए, अरे 20 लेकर जाओ ना। तो बाबा सागर है तो स्मार्ट कब बना होगा? भाई मेरे पास इतना ही है, इतना तेरे को दूंगा, उसके लिए स्मार्ट होना चाहिए। लेकिन बाबा को स्मार्ट होने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अनलिमिटेड है, जितना चाहे ले लो। तो फिर तभी उसको भोला कहा जाता है ना। तो हम भी बाबा के बच्चे, अब भी लगता है कि हम भोले वाले हैं, लोग हमको बेवकूफ़ भी बनाते हैं, लेकिन वो उसका वो बाई प्रोडक्ट है भोलेपन, वो है हमारा फ्राक दिल। दिल बड़े हैं, आप अपने में टटोल कर देखो, सबके अंदर फ्राक दिल है हमारे, तभी हम भोले वाले हैं। तुमको तो फ्राक दिल होने की खुशी महसूस करो ना। तो बाबा कहते तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए। यज्ञ में दधीती ऋषि मिसल हड्डियाँ देनी होती हैं। बाप कहते हैं स्वीट लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, तुम हो जो बाप से वर्षा ले रहे हो। मोस्ट लकीएस्ट इन द वर्ल्ड। आता है? फिर भी चेहरा एकदम सीरियस है। मुस्कुराया कि कोई नहीं मुस्कुराया, मैं हैरान हूँ। कहते हैं यू आर द मोस्ट लकीएस्ट वन,
जब आपने सुना तो मैं सोचता हूँ कितने के दिल में खुशी आके उनका चेहरा मुस्कुराया। किन किन का मुस्कुराया था? हाँ, मुस्कुराया। अच्छा चलो भाई, मुझके ऐसा करके ना, यू आर द लकीएस्ट चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, जो बाप से वर्षा ले रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, हाँ बोलो जो करने मम्मी कहा ना। बढ़ता ही जा रहा है। बहुत अच्छा। धारणा के लिए मुख्य सार है, एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस प्यार से भरे रहो। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। कलयुगी दुनिया, कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। कलयुगी पतित संबंधों से बुद्धि योग हटा देना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य रखना है। पर देखो मेरे को ना ये भी आता है, ये कहा ना कलयुग पतित संबंधों से, वो बाबा हमको समझाने के लिए कहते हैं क्योंकि आत्मा पतित थी तो उस हिसाब से पतित संबंध है। पर हम दुनिया में जाकर नहीं ये बोलना शुरू कर दें पतित संबंध है, पतित दुनिया। कई बार कहते हैं ये नॉन बीके है ना, अरे ये तो शूद्र है। कईयों के मुख से निकल जाता है कि शूद्रों के घर से खाना थोड़े खाएंगे। कभी हमारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। बाबा कह सकते हैं क्योंकि बाबा के सब बच्चे हैं, हमारे मुख से कभी ऐसा नहीं निकलना चाहिए। हमको बाहर वालों से उतना ही रिस्पेक्ट होना चाहिए जितना हम यहाँ रिस्पेक्ट देते हैं एक दूसरे को। दूसरा, इस सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इस सारे विश्व में लकीएस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं। इसी नशे में रहना है, फ्राक दिल बनना है। और वरदान है, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले, यथार्थ चार्ट द्वारा हर सब्जेक्ट में संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। संपूर्ण पास मार्क्स लेने वाले आज्ञाकारी भव। यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगति और परिवर्तन का अनुभव करना। ब्राह्मण जीवन में प्रकृति, व्यक्ति अथवा माया द्वारा परिस्थिति तो आनी ही है, लेकिन स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। स्वस्थिति की शक्ति परिस्थिति के प्रभाव को समाप्त कर दे। कल मैंने सुना था, एग्जाम्पल दिया, कल ही दिया था मेरे ख्याल में, यहीं दिया था, मेरे को तो भूल जाता है, कि जैसे हमारे ऊपर कितना वेट है हवा का, है ना, 18,000 किलोग्राम।
लेकिन उसका असर क्यों नहीं होता है? तो ये परिस्थिति हो गई, हमारी स्वस्थिति होगी, वो अंदर की ताकत हो गई कि हमारे अंदर भी हवा है, तो वो बाहर पुश करती है, वो अंदर पुश करती है, तो बैलेंस हो जाता है। तो किसी को फील होता है वेट। तो ऐसे ही बाहर की हम जिम्मेवारियां कह सकते हैं, बाहर की जिम्मेवारी, लेकिन अंदर का प्यार, जो प्यार और खुशी है, आत्मा में जो शक्ति है वो आत्मा प्यार और खुशी की है। तो मेरी खुशी और शांति और शक्ति और बाहर की परिस्थितियों का वो दबाव, दोनों इक्वलाइज हो सकते हैं, हो जाता है। तो पर प्रभाव को समाप्त कर दें। परिस्थितियां मनोरंजन का की सीन अनुभव हो, संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले, ऐसे विधि पूर्वक चार्ट द्वारा वृद्धि का अनुभव करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। आज्ञाकारी बच्चों को संपूर्ण पास मार्क्स मिलती है। और स्लोगन है, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर आए, छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए उसका ध्यान रखो, शक के शिकारी मत बनो, शक के शिकारी मत बनो। ओम शांति। अच्छा लगा है? अभी 3 मिनट बाबा की याद में है। किसी को कोई क्वेश्चन होता पूछ सकता है। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया और दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे,
तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता हूँ मैं अब बाबा के संग। प्रभु प्रेम की इन किरणों से गद गद हो रहा है अंग अंग। अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के